हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग एंथर की जो वॉल है उनको डिस्कस करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें डिवीजन होता है और उसके बाद वो दो तरीके के पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो दो तरीके के सेल्स बनाते हैं। जो बाहर के साइड होती हैं वो एंथर की वॉल बनाती हैं और जो अंदर के साइड होती हैं वो स्पोरोजेनस टिश्यूज होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि पैराइटल सेल आगे जाके एंथर की जो वॉल्स बनाते हैं वो उसमें कितने टाइप की वॉल्स होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम देखेंगे आउटसाइड से इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस की। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये जनरली प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ये सिंगल सेल्ड थिक होती है, एंथर को बाहर की तरफ से कवर की रहती है और ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। मतलब ये जो एंथर है उसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरी लेयर पे और उसको हम बोलते हैं इंडोथीशियम। इंडोथीशियम भी सिंगल लेयर्ड होती है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है। और किसकी होती है? अल्फा कैलोज की। अब ये जो अल्फा कैलोज होता है वो उसको फाइब्रस थिकनिंग प्रोवाइड करता है। इन फाइब्रस थिकनिंग की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक होती है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। ये वाटर एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद ये एक्सपैंड होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो एंथर होता है वो बर्स्ट कर पाता है। ठीक है, तो फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है इंडोथीशियम में, जिसके कारण ये हेल्प करता है डेhiscence में। और ये जो लेयर होती है वो स्टोमियम, मतलब वो एंथर का वो पॉइंट जहां पर जो है एंथर जहां से बर्स्ट करता है वहां पे ये एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। अगर मैं आपको एक एंथर बना के एंथर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टोमियम कहलाता है। ये वाला पार्ट जो है यही स्टोमियम है और यहीं से एंथर बर्स्ट करता है। तो ये हो गई बाहर वाली हमारी एपिडर्मिस, उसके अंदर हम बना देंगे इंडोथीशियम। तो जो हमारी इंडोथीशियम है वो यहीं तक रहेगी। ओके, इस तरीके से ये स्टोमियम वाले पार्ट में एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम थर्ड लेयर देखते हैं जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर ये वेरिएबल होती है, कुछ में सिंगल लेयर होती है और कहीं कहीं ये नंबर 4 तक पहुंच जाता है। तो मतलब 1 to 4 ये वेरिएबल नेचर की होती है। ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है मेच्योरिटी पर। मतलब जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है तो ये वाली लेयर क्या होगी? डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। तो अब ये वाली मिडिल लेयर हम बना देते हैं। ये रही मिडिल लेयर आपकी। इस तरीके से हम सिंगल लेयर ही बना रहे हैं, 1 to 4 लेयर हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो होती है टैपेटम। टैपेटम इनरमोस्ट है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो ये क्या करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को, जो डेवलप होते रहते हैं माइक्रोस्पोर, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इनके जब आप सेल्स को स्टडी करेंगे, जो टैपेटम की सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। देखिए, डेंस साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियस की वजह से ही ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका मतलब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा और जब वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएंगी हमारे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। ये दो टाइप का होता है। जो टैपेटम की लेयर्स होती है वो दो टाइप की होती है, एमीबॉइड और सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर। सबसे पहले देखते हैं एमीबॉइड टाइप का टैपेटम क्या होता है। जो एमीबॉइड टाइप की टैपेटम होती है ये डिग्रेड हो जाती है जल्दी ही, अर्ली स्टेज में ये डिग्रेड हो जाती है। और जब ये डिग्रेड हो जाएगी, सेल्स डिग्रेड हो जाएंगी, तो इसके न्यूक्लियस कहाँ आ जाएंगे? न्यूक्लियस आ जाएंगे हमारे बाहर। बाहर मतलब कहाँ? बाहर तो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना। यहाँ पे क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज है। यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज है।
तो ये डिग्रेड होके जो इसका न्यूक्लियस है वो फ्री हो जाएगा तो ये स्पोरोजेनस टिश्यूज में फ्रीली मूव करने लगेगा। तो ये हो गई हमारी एमीबॉइड टाइप की टेपिटम। दूसरे टाइप की हमारी टेपिटम जो होती है वो सिक्रीटरी या ग्लैंड्यूलर भी कहते हैं इसको ना। अब नाम से ही आप समझ रहे हैं सिक्रीटरी या ग्लैंड्यूलर, मतलब ये अपने में से कुछ रिलीज कर रहा होगा। ये रिलीज करता है, ये इंटैक्ट रहती है, ये डिग्रेड नहीं होती, हाँ ये इंटैक्ट बनी रहती है। और ये सेल्स है, सेल्स में से कुछ ना कुछ रिलीज होता रहता है। अब क्या रिलीज होता है, पहले तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो न्यूट्रिएंट रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये कैलेज एंजाइम भी रिलीज करते हैं। ठीक है, कैलेज एंजाइम हालांकि टेपिटम का फंक्शन ही है। तो ये कैलेज एंजाइम क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है वो टेट्राहेड्रल टाइप से होता है, इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े होते हैं कैलेज की वजह से, क्योंकि उसमें वो डिपोजिशन होता है। ये कैलेज एंजाइम जो हमारा टेपिटम रिलीज करता है, ये उसकी वॉल्स को डिसॉल्व करते हैं और चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है उनको फ्री करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ओबिश बॉडी भी सिक्रीट करता है। अब ओबिश बॉडी जो है वो लिपिड नेचर का सब्सटेंस होता है और ओबिश बॉडी का काम होता है जो हमारा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसका एक्साइन वाला जो पार्ट होता है वो बनाता है, वो ओबिश बॉडी बनाता है। और सिक्रीटरी टेपिटम ओबिश बॉडी बनाएगा और इसी के ऊपर आके स्पोरोपोलिन डिपॉजिट होता है, एक्साइन बन जाता है और ये हमारे माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ये पॉलन किट भी बनाते हैं। अब पॉलन किट क्या है, पॉलन किट भी लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर होता है और ये पॉलन किट स्टिकी होता है, जो पॉलन ग्रेन को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। जनरली जो जिसमें ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें ये पॉलन किट बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से बनता है, ताकि ये जो स्टिकी माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है वो उस पर चिपक जाए, वो इंसेक्ट के बॉडी पर चिपक जाए और उसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करा सके। तो ये हो गया हमारा पॉलन किट का काम। तो हमने आपको आज बताया कि जो एंथर की वॉल है वो 4 लेयर की होती है। पहली एपिडर्मिस, दूसरी इंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी टेपिटम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉल ऑफ लेयर। बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लेयर्स बताइए और टेपिटम का फंक्शन बताइए। उसके साथ ही साथ नीट में भी टेपिटम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमीबॉइड टाइप के टेपिटम से या सिक्रीटरी टाइप के, या सीधे पूछ देता है कैलेज कौन रिलीज करता है, ओबिश बॉडी कहां से बनती है, या पॉलन किट कहां से बनता है, कौन सा डिग्रेडेड होता है, कौन सा नॉन डिग्रेडेड होता है, ऐसी कौन सी लेयर है जो स्टोमियम पर एब्सेंट होती है, तो इंडोथीशियम है जो कि स्टोमियम पर एब्सेंट होती है। कौन सी लेयर है जो उसमें फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है या हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, तो इंडोथीशियम है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के साथ, 1 नंबर वाले, उसके साथ ही साथ 3 नंबर वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अच्छा, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। डायग्राम बना देगा और उसके बाद आपसे लेबलिंग करने के लिए पूछेगा। लेबल करने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो लेयर बताइए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर है वॉल ऑफ एंथर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आइए अब हम लोग जो वॉल ऑफ एंथर्स हैं उनको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, मतलब जब ये अगर एंथर है तो इसको इस तरीके से काट के और ऐसे देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको लाइन डायग्राम कहते हैं। मैंने एक तरफ लाइन डायग्राम बनाया है और उसके बाद उसका इनलार्ज्ड व्यू इधर बनाया है। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम में देख लेते हैं। जब आप एंथर के टीएस को कट करेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में कनेक्टिव मिलेगा। कनेक्टिव का काम क्या है? कनेक्टिव का काम होता है कि जो एंथर है उसको फिलामेंट से जोड़कर रखना और इसी में वैस्कुलर सप्लाई होती है जो सब चीजों को खाना पहुंचाने का काम करती है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके की लेयर्स होती हैं एंथर की वॉल में। सबसे पहली एपिडर्मिस, दूसरी इंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी
टेपिटम। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हमको ये लेयर्स मिलेंगी और उसके अंदर हमारी स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस का काम सबसे बाहरी आउटर है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। इंडोथीशियम में फाइबर, इनकी सेल्स में फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है जो कि डेhiscence में काम करती है। ये स्टोमियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहीं से एंथर रप्चर करता है। तो यहाँ पे ये इंडोथीशियम जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है ये एब्सेंट होती है, वहां नहीं रहती और उसके बाद वो वहीं से बर्स्ट करता है। देन हमारी मिडिल लेयर, इसका नंबर वेरी करता रहता है, ये कुछ में सिंगल लेयर होती है, कुछ में 2 लेयर 3 लेयर या 4 लेयर तक भी पहुंच सकती है, ये भी प्रोटेक्टिव है। अब लास्ट है हमारी टेपिटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसका इनलार्ज व्यू हम देखेंगे तो एपिडर्मिस, इंडोथीशियम ये वाली ब्लैक वाली, मिडिल लेयर और टेपिटम, और उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू या इसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कह सकते हैं, जो आगे जाके हमारे माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।